नमस्कार प्यारे बच्चों, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 में पर्यावरण का पाठ नंबर 2 परिवारों का आना जाना से संबंध में चर्चा करेंगे। इस पाठ में हमें परिवारों का आना जाना जाने की, जैसे कि गांव से कुछ परिवार शहर की तरफ जाते हैं, जैसे कुछ पढ़ाई के सिलसिले में, कुछ नौकरी करने के लिए, तो इस तरह परिवारों का जो आना जाना होता है उससे संबंधित हमें इस पाठ में जानकारी दी गई है। तो देखो क्या बताते हैं कि अनेक परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ऐसा ही एक परिवार संतु का भी है। संतु नाम के एक मनुष्य की बात की गई है। इसमें उन्होंने बताया है कि परिवार जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जिसमें एक परिवार संतु का भी है। संतु का परिवार गांव में रहता था। कहाँ रहता था वो? गांव में। खेती का काम करता था। लगातार 2 वर्षों तक अकाल पड़ने के कारण संतु के परिवार के सामने खाने का संकट आ गया। संतु का परिवार क्या करता था? खेती का काम करता था। और बच्चों, आप जानते हो कि अगर वर्षा नहीं होगी तो खेतों में फसल कैसे आएगी, और फसल ना आने के कारण, अकाल पड़ने के कारण संतु के परिवार के सामने जो है वो खाने पीने का संकट आ गया। इसलिए संतु अपने परिवार और पशुओं को साथ लेकर अपने भतीजे के गांव चला गया। उसने वहां छोटा सा मकान किराए पर लिया। फिर वह काम की खोज में लग गया। कुछ समय बाद काम मिल गया और वह परिवार के साथ वहीं रहने लगा। संतु कहाँ चला गया? अपने भतीजे के गांव, और वहां जाकर काम ढूंढने लगा। काम मिलने पर वह अपने परिवार के साथ उसी गांव में रहने लगा। वहां रहना आसान नहीं था। उसे अपने जो गांव की है वो याद सताने लगी। फिर उसे अचानक एक दिन समाचार मिला कि इस बार गांव में अच्छी वर्षा हुई है। फिर क्या था, वह अपने परिवार और पशुओं को लेकर वापस अपने गांव आ गया। कि संतु जो है वो मतलब कि काम तो वो कर रहा था उस गांव में, लेकिन जिस गांव में वो रहता था उसके प्रति इतना लगाव था कि वहाँ उसका मन नहीं लगा। और जब उसे ये पता चला कि इस बार गांव में बरसात खूब हुई है तो फसल भी अच्छी होगी, इसी राह में वो अपने परिवार और पशुओं को लेकर वापस गांव की तरफ आ गया। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ प्रश्न पूछे हैं कि संतु को दूसरे गांव में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। सबसे पहले तो संतु को रहने में कठिनाई आई होगी, मकान ढूंढने में, नौकरी ढूंढने में। फिर दूसरी कठिनाई उसको, क्योंकि वो वहाँ किसी को इतना जानता नहीं था, किसी से मेल जोल बढ़ाने में आदि कई समस्याओं का सामना उसको करना पड़ा होगा। दूसरा इन्होंने प्रश्न आपको पूछा है कि आप खुद ये चीज़ देखेंगे कि अगर आपके आसपास से कोई परिवार दूसरी जगह गया है या दूसरी जगह से आया है तो उसके बारे में जानकारियाँ आप प्राप्त करोगे कि परिवार कहाँ से आया है और कहाँ गया। मान लो कि अगर आपके गांव से कोई बाहर चला गया है तो वो कहाँ गया, और अगर आपके गांव में कोई आया है तो किस कारण आया है और कहाँ से आया है। उस परिवार के कितने सदस्य हैं और उनकी किस किस ने मदद की। अगर कोई गांव में बाहर से परिवार आता है तो उसको मदद की ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहले रहने के लिए, नौकरी के लिए। इस तरह की समस्याएं इसके सामने आती हैं, तो आप इस चीज़ का भी सोचेंगे कि उनकी मदद किस किस ने की। ये थी संतु के बारे में। अब दूसरी कहानी इन्होंने बताई है धीरज के बारे में। धीरज के एक पुत्र एक पुत्री थी। वह गांव में दैनिक मजदूरी करता था। उसका पुत्र जो था वो 12वीं में और पुत्री जो थी वो 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। जब उसके पुत्र ने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की तो उच्च शिक्षा दिलाने के लिए उसे शहर के कॉलेज में भेजना था। धीरज ने सोचा कि बेटा अलग रहकर पढ़ेगा तो परिवार का खर्चा जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, और 2 साल बाद उसकी पुत्री को भी उच्च शिक्षा हेतु शहर भेजना होगा। अतः उसने निर्णय लिया कि वह यहाँ की भी दैनिक मजदूरी ही करता है तो शहर जाकर भी मजदूरी करेगा और पूरे परिवार को वहाँ लेकर जाएगा।
क्योंकि बेटा तो उसको भेजना था, लेकिन उसके सामने ये भी समस्या थी कि 2 साल बाद उसकी पुत्री को भी शहर पढ़ाई के लिए जाना था। तो इसलिए उसने ये फैसला किया कि वह पूरे परिवार को शहर लेकर चला जाएगा। यहाँ पे भी वो मजदूरी करता है, शहर में जाके भी वो मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करेगा। तो जब वह शहर गया तो उसे मकान किराए लेने पे बहुत कठिनाई आई, क्योंकि शहरों में मकान जो है, किराए के मकान जो है वो बहुत महंगे होते हैं। इसलिए सबसे पहली समस्या उसको किराए के मकान के लिए आई, जो कि बहुत अधिक था, जिसके कारण उसको शहर से बाहर मकान जो है वो किराए पे लेना पड़ा। वहीं उसको छोटे से घर में ही परिवार को रहना, सोना, खाना बनाना पड़ता, ऐसी समस्याएं आई। उसके पास पड़ोस का जो मान लो कि आप अगर किसी नई जगह जाते हो तो आपके आस पड़ोस में जो घर होते हैं आपके लिए अनजान होते हैं, नए होते हैं। तो यही समस्या धीरज के सामने भी आई। उसे दैनिक मजदूरी के लिए अधिक प्रयास करने पड़ते थे और शहर में अधिक जो खर्चे होते हैं, जिस कारण उसको दैनिक मजदूरी तो करनी पड़ती थी, लेकिन रात को चौकीदारी का कार्य भी करना पड़ता था। बच्चों की पढ़ाई पूरी होने पर उन्होंने गांव में वापस जाने की ठान ली। जैसे ही उनके बच्चों की पढ़ाई पूरी हुई तो धीरज ने गांव आने का मन बना लिया। बच्चों, आपने अपने आसपास देखा होगा कि कुछ बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है अपने घर को छोड़कर जाना पड़ता है। वे लोग जो है वो हॉस्टल या कमरा किराए पर लेकर दूसरे स्थान पर अध्ययन कार्य करते हैं, कि अपने घर से चले जाते हैं और कहाँ रहते हैं, या तो हॉस्टल या कमरा किराए पर लेकर दूसरे स्थान पर रहकर अध्ययन करते हैं। यहाँ पे कुछ प्रश्न आए हैं। जैसे कि पहला प्रश्न आया है कि आपके या आसपास के परिवारों में कौन कौन पढ़ने के लिए बाहर गया है और वो कहाँ गया है। तो अगर आपके घर से या गांव से कोई बाहर पढ़ने गया है या कोई बाहर से आपके गांव में पढ़ने आया है तो उससे संबंधित इसमें चर्चा पूछी गई है। यदि आपको बाहर पढ़ने जाना पड़े तो आप क्या क्या सामान लेकर जाएंगे, इसका उत्तर मैं आपको अभी ब्लैक बोर्ड पे करवाऊंगी। आपके विद्यालय में कोई साथी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके बारे में भी जानकारियाँ प्राप्त करो, जैसे कि उन्हें क्या क्या काम स्वयं करने होते हैं। तो ये प्रश्न आप स्वयं अपनी तरफ से करेंगे। उसके बाद है, लोग किन किन कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, इसका उत्तर भी मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे करवाऊंगी। उनके बच्चों की पढ़ाई कैसी होगी, जिन कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं उनके बच्चों की पढ़ाई कैसी होगी, इसके संबंध में भी हम चर्चा करेंगे। जब लोगों को नई जगह पर बसना हो तो क्या क्या व्यवस्थाएं जुटानी पड़ती हैं, कि अगर लोग एक जगह से नई जगह जाते हैं तो उन्हें कौन कौन सी व्यवस्थाएं जुटानी पड़ती हैं, इसका उत्तर भी मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे अभी करवाऊंगी। अब तीसरी चर्चा इसमें गोविंद राम के परिवार की आई है। गोविंद राम का परिवार जनियाना गांव में रहता था। गांव में उसकी छोटी सी किराना की दुकान थी, किराना यानी कि राशन की दुकान थी। दुकान के व्यापार से इतनी ही कमाई होती थी कि वे परिवार का खर्च चला सके। उनके पुत्र बड़े होने लगे। एक दिन उसका ममेरा भाई गांव आया और उनके दोनों पुत्रों को शहर में अपनी दुकान के कार्य हेतु ले गया। समय अनुसार गोविंद राम के पुत्र चंद्रा राम ने भी अपना व्यवसाय शुरू करना चाहा। तब उन्हें पैसे की कमी, व्यवसाय के लिए जगह का ना होना जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनके रिश्तेदारों ने उनकी मदद की, जिससे उनका व्यवसाय ठीक से चलने लगा। उन्होंने उनके परिवार की ना सबने मदद की मिलकर, जिससे उनका व्यवसाय ठीक चलने लगा और उन्होंने पूरे परिवार को वहाँ बुला लिया। उन्होंने अपने छोटे भाई और बहनों को पढ़ाया। अब वे अपना व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन आज भी उन्हें पैतृक गांव की याद आती है, जिसे विशेष अवसरों पर वे गांव जाते हैं। यानी कि शहर में आने के बाद भी, अपना व्यवसाय जमाने के बाद भी उन्हें अपने पैतृक गांव, जिस गांव में वो रहे हैं, पढ़े हैं, उसकी बहुत याद आती है, जिस कारण वो विशेष अवसर होते हैं तो अपने गांव जरूर जाते हैं। बच्चों, आज का पाठ हम यहीं तक पढ़ेंगे। आज मैंने आपको जो 3 प्रश्न बताए हैं उन प्रश्नों को मैं ब्लैक बोर्ड पे करूँगी। आप उसको अच्छी तरह सुंदर सुंदर अपनी कॉपी में लिखेंगे। जैसा कि अभी आपने पार्ट 2 परिवारों का आना जाना से संबंधित चर्चा की कि किसी कारण हमारे परिवार के कुछ सदस्य, यानी परिवार है,
वो शहर की तरफ पलायन कर जाते हैं और कुछ शहरों से गांव की तरफ। तो उसी से संबंधित हमने चर्चा की थी और मैंने आपको 3 प्रश्न बताए थे कि मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे करवाऊंगी, जिससे संबंधित पहला प्रश्न है, यदि आपको बाहर पढ़ने जाना पड़े तो क्या क्या सामान लेकर जाएंगे। मान लीजिए कि अगर पढ़ने के लिए आप शहर की तरफ जा रहे हैं तो आपको कौन कौन सा सामान लेकर जाना जरूरी है। तो इन्होंने बताया सबसे पहले पढ़ने जा रहे हो तो सबसे पहले किताब लेके जाओगे, किताब कॉपी, दो चीजें होगी। यदि हम पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं तो किताब कॉपी, पहनने के कपड़े, जो हम कपड़े पहनते हैं उनको लेके जाना पड़ेगा, ओढ़ने बिछाने का सामान, यानी जिसको बिस्तर बोलते हो, कि आप अगर बाहर जा रहे हो रहने के लिए तो बिस्तर का सामान भी चाहिए। तो कह रहे हैं ओढ़ने और बिछाने का सामान, खाना बनाने का सामान, अगर आप बाहर जा रहे हो रहना है वहां पे तो खाना तो बनाना पड़ेगा, तो घर से क्या लेके जाओगे, खाना बनाने का सामान और बर्तन, मच्छरदानी, दवाएं आदि सामान ले जाएंगे। यदि हम पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, अगर कहीं बाहर किराए पे कमरा लेके रह रहे हैं तो हमें कौन कौन से सामान की आवश्यकता पड़ेगी, हम क्या लेके जाएंगे, किताब कॉपी, पहनने के कपड़े, ओढ़ने बिछाने का सामान, खाना बनाने का सामान, बर्तन, मच्छरदानी, दवाएं, ये सामान हम अपने साथ में लेकर जाएंगे। कब लेके जाएंगे, यदि हम पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं तो। दूसरा प्रश्न है, लोग किन किन कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। कुछ लोग एक गांव से दूसरे गांव या गांव से शहर की तरफ या शहर से गांव की तरफ क्यों आ रहे हैं, कारण क्या है। तो इन्होंने पहला बताया है, लोग रोजगार के लिए, रोजगार यानी नौकरी के लिए, गांव में अगर गुजारा नहीं हो रहा तो शहर में नौकरी करने के लिए कई लोग गांव छोड़ देते हैं। उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी लोग गांव से शहरों की तरफ जा रहे हैं। बाढ़, मान लो अगर बाढ़ आ गई है तो एक गांव में रहने वाले को बाढ़ के कारण उसकी फसल, घर सब कुछ तबाह हो गया है, तो जिस कारण वो गांव से शहर की तरफ जा सकता है अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने के लिए। तथा अन्य प्राकृतिक आपदा से यहाँ बताया गया है, जैसे कि सूखा, अकाल पड़ना। मान लो कि 2-3 साल बारिश नहीं हुई, एक किसान जो है वो खेती में बैठा है, अगर 2-3 साल बारिश नहीं होगी तो उसको खाने पीने की समस्या आ जाएंगी, तो वो प्राकृतिक आपदा हो गई कि बरसात नहीं हुई, फसल नहीं हुई, जिस कारण भी वो अपना गांव छोड़कर शहर कमाने के लिए जा सकता है। तो ये 3-4 कारण हमने बताए हैं। एक तो लोग रोजगार के लिए जाते हैं, नौकरी अगर गांव में गुजारा नहीं हो रहा तो रोजगार नौकरी के लिए वो शहर की तरफ जाते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, अगर उन्हें अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है तो उसके लिए भी वो गांव से शहर की तरफ चले जाते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चले जाते हैं। बाढ़ आने पर या अन्य प्राकृतिक आपदा जैसे मान लो कि सूखा हो गया, बरसात नहीं हुई, जिसके कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, जब लोगों को नई जगह पर बसना हो तो क्या क्या व्यवस्थाएं जुटानी होगी। मान लो कि अगर एक जगह से दूसरी जगह पर हम जाते हैं तो हमें वहां पे जाके किन किन चीजों का प्रबंध करना पड़ेगा, कौन कौन सी व्यवस्थाएं जुटानी होगी। नई जगह पर रहने के लिए सबसे पहले लोगों को खाने पीने की, कि वहां अगर रहना है तो खाने पीने की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। बच्चों के पढ़ने की, बच्चों को अगर वो साथ लेके गए हैं तो उनको पढ़ाने के लिए उनकी समस्या आएगी, उनको स्कूल में डालने की। अगर एक जगह से नई जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे समस्या है, सबसे पहले लोगों को खाने पीने की आएगी, बच्चों के पढ़ने की, अपनी रोजी रोटी जाएगी, नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, आदि से संबंधित व्यवस्थाएं जुटानी होगी। इससे संबंधित जैसे मान लो कि अगर कोई यहाँ से शहर की तरफ प्लान करता है, सबसे पहले उसको रहने के लिए कमरा ढूंढना पड़ेगा, फिर उसको नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, फिर उनको खाने पीने का करना पड़ेगा, फिर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उच्च शिक्षा पढ़ाने के लिए ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसको जुटानी पड़ेगी। मान लो कि अगर कोई नई जगह पर बसता है तो उसके आगे ये समस्या है कि उसे इन चीजों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, खाने पीने की, बच्चों की पढ़ाई की, रहने की, और अपनी रोजी रोटी जाएगी, नौकरी होनी पड़ेगी, जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। तो ये 3 प्रश्न हो गए। फिर से रिपीट करती हूँ, यदि आपको बाहर पढ़ने जाना पड़े तो क्या क्या सामान लेकर जाएंगे।
आएगा हम किताब, कॉपी, पहनने के कपड़े, ओढ़ने बिछाने का सामान, खाना बनाने का सामान, बर्तन, मच्छरदानी, दवाएं आदि सामान लेकर जाएंगे। दूसरा, लोग किन किन कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं? लोग रोजगार के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, बाढ़ तथा अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तीसरा है, जब लोगों को नई जगह पर बसना हो तो क्या क्या व्यवस्थाएं जुटानी होगी? नई जगह पर रहने के लिए लोगों को खाने पीने की, बच्चों के पढ़ने की और अपनी रोजी रोटी आदि से संबंधित व्यवस्थाएं जुटानी होगी। तो ये 3 प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं। इन तीनों प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर साफ साफ लिखेंगे। सबसे पहले ऊपर पाठ का नाम लिखेंगे, परिवारों का आना जाना, और उससे संबंधित पहले 3 प्रश्न मैंने आज आपको करवा दिए हैं जो आप अपनी कॉपी में साफ साफ और सुंदर सुंदर लिखेंगे। धन्यवाद।